अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू ऑल? मुझे पहले कंफर्म कर रहे हैं कि मेरी वॉइस क्लियर है। हेलो। ओके, तो आप दोनों अपने माइक्स ओपन कर सकते हैं। आई जस्ट वांट कि सेशन इंटरेक्टिव हो और हम जो डिस्कशन कर रहे हैं वो अच्छे तरीके से होता है। तो चैट के साथ अगर दोनों अपने माइक ओपन कर लें ताकि वी कैन हैव अ इंट्रोडक्शन और उसके बाद हम डिस्कशन प्रोसीड। ज़रा मुझे आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मुझे कंफर्म करें कि मेरी साइड से इशू है या किसी को भी नहीं आ रही वॉइस। नहीं, आपको आवाज क्लियर आ रही है अब? हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा, आई वांटेड टू आस्क कि ये हमारा फर्स्ट क्लास हो रही है, राइट? आप कौन से बैच लास्ट टाइम में? आपकी इंट्रोडक्शन वाला तो वीडियो आई डिड गॉट द वीडियो व्हिच वाज रियली नाइस। आपने अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाया था। उसके बाद ये हमारा सेकंड लेक्चर हो रहा है, राइट? अच्छा, आप किस बैच से? क्योंकि ये सेशन जो है ना वो तो डिफरेंट चलते रहते हैं डिफरेंट बैचेस के साथ। तो आई जस्ट वांट टू कंफर्म कि अभी आपका कौन सा बैच है और कितने लेक्चर्स आप ले चुके हैं ताकि मुझे आइडिया हो जाए। मेरा ये ब्रांड मार्क मैनेजमेंट का है और चल रहा है मेरा। अच्छा, आपने आई एनरोलमेंट जस्ट कब वांटेड कर? टू आस्क कि मैंने कुछ मिस तो नहीं किया, राइट? कुछ सेशंस हुए हैं बट आई एम नॉट कंफर्म कि वो आपकी बैच में वो मुझे तब होगा अगर आप मुझे ये बता दें कि आपकी एनरोलमेंट कब हुई है ताकि उससे आइडिया हो जाए कि आपके अभी तक कितने लेक्चर आपको रिसीव हो चुके हैं। अगर आप स्टार्टिंग पे हैं तो दैट मीन्स आपका फर्स्ट सेशन ही है। अगर आपका जो है एंड होने वाला बैच या काफ़ी सारे आपके लेक्चर्स कंप्लीट हो चुके हैं नहीं, मैंने तो अभी ज्वाइन किया आपको रिसेंटली, लाइक लास्ट वीक ज्वाइन किया मैंने। लास्ट वीक ज्वाइन किया। ठीक है, फिर ये आपका फर्स्ट ही है। ओके, ऑलराइट, एंड गुड। वी हैव हुनैन अब्बासी। आप भी काइंडली अपना माइक ओपन कर लें ताकि हम इंट्रोडक्शन दें दोनों का और फिर फीडबैक लेंगे अभी तक आपको क्या समझ आई है और आपके जो ब्रांड्स उस पर डिस्कशन करने असाइनमेंट्स वगैरह। हुनैन, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? या हुनैन, आपको आवाज़ आ रही है मेरी? अगर कोई इश्यू है माइक के साथ या कोई भी प्रॉब्लम है आप काइंडली मुझे ये चैट में बता दें ताकि आइडिया हो जाए। ओके, तो माइक ओपन कर सकते हैं आप? नो दैट्स फाइन। आई जस्ट वांट कि सेशन थोड़ा इंटरेक्टिव हो तो आपकी भी इनपुट चाहिए। आप थोड़ा जहाँ पे शोर है उससे इधर उधर होकर तो फिर माइक ऑन करके बात कर लें। दैट्स फाइन, हम इसको मैनेज कर लेंगे। इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स तो है नहीं अभी कि मसला हो। अस्सलाम वालेकुम मिस। वालेकुम सलाम। तो आपका भी फर्स्ट लेक्चर ही है नो या मिस, मैं बैच 5 का स्टूडेंट हूँ। बैच 5 के स्टूडेंट है? और कितने लेक्चर्स ले लिए आपने अभी तक? मैम अभी जैसे हमारे कंप्लीट तो हो गए हैं पूरे, लेकिन अभी मैंने हाफ लिया बिकॉज फाइनल एग्जाम्स चल रहे हैं अभी मेरे। अच्छा अच्छा, सही। तो असाइनमेंट्स वगैरह सबमिट करवाई हैं आपने? यस मिस, असाइनमेंट सबमिट कराया है बट असाइनमेंट मैंने हाफ कराया है। ठीक इशू हो आ रहा गया। था। चलें, वो हम डिस्कस कर लेते हैं अभी। तो ठीक है। हम ज़ारा आपसे स्टार्ट कर। जी, आप क्या कह रही हैं? जी, आप करंटली क्या स्टडी कर रही हैं और कोर्स में आपने क्यों पार्टिसिपेट किया, क्या मोटिवेशन थी और अभी तक आपने जो लेक्चर लिए तो आपकी अभी क्या अंडरस्टैंडिंग हो गया जी, मैंने इंट्रोडक्शन दिया था विच वाज गुड। मैंने ओ लेवल्स किया है रिसेंटली और वो मैंने कॉमर्स में ही सारा किया है, लाइक बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स और अकाउंटिंग जो मेरे इससे? सब्जेक्ट्स थे। और दूसरी बात ये है कि आई हैव लाइक गैप इन माय एजुकेशन, तो आई डिड मैट्रिक फर्स्ट, उसके बाद मैंने इंटर का पार्ट 1 किया और फिर 6 इयर्स के गैप के बाद अब मैंने ओ लेवल्स के पेपर्स दिए। सो लाइक यू कैन से आई एम बैक ऑन ट्रैक। और साथ दोबारा से वो में लेवल मैं किया एज एन आपने? आप एडमिनिस्ट्रेशन आई एम आगे डूइंग अ जॉब पाथवेज में। आपने दोबारा से ओ लेवल्स क्यों? अगर आपने मैट्रिक कर लिया था तो यू कैन परस्यू बैचलर्स डिग्री अभी। अगर इंटर, आई थिंक इंटर क्लियर कर लिया था आपने। नहीं, इंटर नहीं क्लियर किया था ना, दैट्स द इशू, वरना मैं बैचलर्स कर सकती थी। अच्छा, तो
फिर आपने ट्रैक चेंज किया अपना ओ लेवल्स पे दोबारा मैट्रिक को तो IGCSE कर रही हूँ। सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रही हूँ बीच में। तो इट्स बेसिकली इक्वल टू O levels, but I'm doing like this Cambridge की it's a short course जिसे IGCSE बोलते हैं। इसके बाद I can do my bachelor's। अच्छा, ओ लेवल्स कर रही हैं और साथ में वो डिप्लोमा कर रही हैं जो कि इक्विवेलेंट है किसके? नहीं, मैं IGCSE कर रही हूँ जो कि O levels के इक्विवेलेंट है। अच्छा, बट ओ लेवल्स तो आपका मैट्रिक के इक्विवेलेंट होता है ना? तो Yes। मैट्रिक तो ऑलरेडी हो गया, तो दोबारा से आप कर रही हैं। मेरे ख्याल से आपको फिर इंटर का कंप्लीट करके एक साल ही और था, फिर आगे आप नहीं, मैं इसके बाद बैचलर्स करूंगी। IGCSE बेसिकली इट्स अ इंटरनेशनल जर्नल एजुकेशन सर्टिफिकेट। ठीक है, और वो आप कर Are you रही हैं getting the point? मेजर्स है। आई एम गेटिंग दिस। तो वो आपका जो मेजर्स है वो कॉमर्स में है। Yes, और वो मैं कर चुकी हूँ। I'm just waiting for my result जो कि सितंबर में है। So I'm free nowadays। ठीक है, तो ब्रांड मैनेजमेंट का जो कोर्स है उससे पहले आपने कोई सोचा था कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने के लिए, कि आपका कोई स्टार्टअप आइडिया है या एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ? तो क्या मोटिवेशन क्या थी इस कोर्स में आने के लिए? वैसे तो आपका ऑब्वियसली बैकग्राउंड है Mother कॉमर्स का, owns a तो आप company, उनकी Apple Destination Management Company है तुर्की में। So she's working with like 24 other countries also. So that's the main motivation, you know. ग्रेट। तो आप उसको परस्यू करेंगी साथ में, या फिर कोई और प्रोडक्ट या सर्विस का आइडिया है जो कि आप लॉन्च करना चाह रही हैं, जो कि आप सोच रहे हैं कि इसको ब्रांड में कन्वर्ट करना है? ऐसा कुछ चीज है या? नहीं, currently तो कोई plan नहीं है। I'm like totally new to this, but looking forward इंशाल्लाह something कुछ तो करेंगे। ओके ग्रेट। अभी तो बिल्कुल इनिशियल है ना आपका कोर्स का, इंशाल्लाह कोर्स के साथ साथ आपको चीज़ों को पता लगेगा, और क्योंकि बैकग्राउंड भी है तो दैट वुड हेल्पिंग हैंड। अच्छा, हुनैन है हमारे साथ। पता नहीं बच्चे इस टाइम पे ज्वाइन क्यों नहीं करते। जो भी टाइम पहले मैं फ्राइडे को रखती थी, आपका तो फर्स्ट सेशन है ना, तो तब भी जुमा ब्रेक की वजह से बच्चों को बहुत प्रॉब्लम होती थी, इस टाइम पे भी प्रॉब्लम होती है। अच्छा हुनैन, आप मुझे बताएं कि अभी तक जो आपने लेक्चर्स लिए उसमें आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है, ताकि हम एक हेल्दी डिस्कशन कर लें। जी मैम। Sorry, I didn't get your point। मैम मैंने स्टार्टिंग के लेक्चर्स तो लिए हैं, तकरीबन हाफ हो गए हैं। इसमें ब्रांड की बिल्कुल हमें बेसिक्स से स्टार्ट करा है एक तरह से। जैसे अगर हम YT से सीखें तो मैम उससे भी हमें काफी आइडिया हो सकता है। ओके, तो आप थोड़ा सा ब्रांड के बारे में शेयर करेंगे कि आपकी अंडरस्टैंडिंग ब्रांड को लेकर क्या है, और जो असाइनमेंट्स आपने किए हैं उसमें कोई प्रोडक्ट वगैरह पे, ताकि चूंकि ज़ारा भी बिल्कुल न्यू है, उनको भी थोड़ा आइडिया होता है कोर्स में क्या है, फिर हम किसी एक सर्विस या प्रोडक्ट पे जो आगे फर्दर परस्यू करना चाह रहे हैं, आपके पास कोई आइडिया, उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। जी मैम, मैंने असल में ब्रांड मैनेजमेंट कोर्स उठाने से पहले ही इंस्टाग्राम पे मतलब एक सेलर पेज बनाया था। तो फिर मैम वहाँ पर मैंने उसी को ऐसा प्रोजेक्ट यूज करा है अपने, बट मेरे बैंक अकाउंट नहीं था और ना उसमें कोई क्रेडिट कार्ड बना हुआ था, दैट्स व्हाई मैं उसको अमेजोन पे अपलोड नहीं कर सका। उसमें मैम इंस्टाग्राम पर मैं टी शर्ट सेलिंग का अकाउंट था, बस वही उसी को कंटिन्यू रखा मैंने। बट अभी उसका आई गेस मैं नेम वगैरह चेंज करूंगा थोड़ा, ये एग्जाम्स वगैरह के बाद उसको फिर साथ साथ ही जैसे ही नेम चेंज करूंगा उसको डायरेक्ट अमेजोन पे पोस्ट कर दूंगा। ओके अच्छा, मैं जानना चाह रही हूँ कि आपके ब्रांड को लेकर क्या अंडरस्टैंडिंग अभी तक डेवलप हुई है, क्योंकि ये तो चीज़ें ठीक है, आपने प्रोडक्ट आइडेंटिफाई कर लिया, आपने पेज बना लिया, बट उसको ब्रांड में कन्वर्ट करने के लिए जो स्टेप्स हमने देखे हैं लेक्चर्स में, उसके ऊपर क्या अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो चुकी है अभी तक? मैम ब्रांड का एक यूनिक नेम होना चाहिए, उसकी एक मार्केट वैल्यू जो क्रिएट हो जाए, कस्टमर्स के अंडरस्टैंड करे उसको, जहाँ के ये डिफरेंट ब्रांड है एक तरह से। कोई एक स्लोगन बीच में आ जाए, मतलब कोई किसी के नाम से स्लोगन आए तो वो पहचान ले कि हाँ ये यही ब्रांड है, इस तरह का अगर नेम क्रिएट हो जाए।
तो ये काफी बड़ी डेवलपमेंट होगी मेरे लिए। हमने कुछ एलिमेंट्स पढ़े थे कि एक तो नाम आपने बिल्कुल सही बता दिया, ऑब्वियसली यूनिकनेस जो है वो एसेंस होता है ब्रांड का। तो उसमें कुछ एलिमेंट्स थे, वो आप डिस्कस कर सकते हैं वो क्या एलिमेंट्स थे जो कि ब्रांड को साथ एसोसिएशन क्रिएट करने के लिए चाहिए होते हैं, जिसमें नाम आपने बता दिया है, उसके अलावा मैम आइडेंटिटी उस ब्रांड की, उसके दूसरे कंपैरिजन करें दूसरे ब्रांड से सिमिलर, मतलब एक ही चीज का ब्रांड हो, उनके बीच में भी एक फर्क होना चाहिए दूसरे ब्रांड के मुकाबले में। ठीक है। अच्छा, ब्रांड का मैं दोनों चुन के बिल्कुल ज़ारा भी इनिशियल पे और आपने भी बिल्कुल सही बताया कि एक यूनिकनेस जो पॉइंट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बट नाउ डेज चूंकि हमें हर जगह बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है, आप एक चीज़, इवन आप एक कंपनी का नाम भी देखें ना तो उसमें कहीं ना कहीं किसी दुनिया के किसी और कोने पे उस सेम नाम से भी कोई कंपनी डेवलप होती है। आई एम वर्किंग फॉर मिडिल ईस्ट रीजन, तो वहाँ पे जितनी कंपनीज हैं वो कहीं ना कहीं और पाकिस्तान की बहुत सारी होती है, वो हमें कोई आइडिया नहीं कि अच्छा इस रीजन में भी ऐसी कोई नाम की कंपनी एग्जिस्ट कर रही है। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम जब हम काम कर रहे होते हैं हम लोगों की इवन डोमेन नेम परचेज करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही होती है। तो यस मैम देयर जी। सर्टेन थिंग्स के सबसे पहले तो हमें यूनिकनेस पे, उसके यूएसपी पे फोकस करना होता है कि हमारी जो ब्रांड इमेज है वो किस तरह से दूसरे हमारे कंपेटिटर से डिफरेंट होगी। जैसे हम सेम ब्रांड लेक्चर्स में भी आपने देखा होगा कि हम सेम सर्विस देने वाली कंपनीज की डिफरेंट पोजीशनिंग है। लेट्स से उबर और करीम की एग्जांपल आपने बहुत दफा लेक्चर्स में देखी होंगी कि जी दोनों मैम। सेम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। अब तो इवन इनड्राइव भी आ गई, तो लेकिन इनड्राइव वो सेम सर्विस लेके आप उससे अपना यूनिक पॉइंट लेकर आई, या तो वो आप कुछ बेनिफिट दे रहे हो कस्टमर को या आपकी जो पोजीशन है वो बिल्कुल डिफरेंट हो। उबर ने अपने आप को इतना सोफिस्टिकेटेड शो किया है जबकि वो सर्विस बिल्कुल सेम दे रहा है। और करीम जो है उसकी जो कैंपेन है, उसकी जो कम्युनिकेशन है अपने क्लाइंट के साथ, अपने कस्टमर के साथ, जिस तरह से उसने अपने आप को पोजीशन किया वो बिल्कुल यूथ का ब्रांड बन चुकी है। ऑन द अदर हैंड जब हम उबर की बात करते हैं तो उसमें जो है उन्होंने सेम सर्विस है बट उनकी कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड है। उसका आप कलर स्कीम चेक करें, उनकी जितनी भी प्रमोशनल एक्टिविटीज़ हैं उसमें आपको एक बिल्कुल कॉर्पोरेट सेक्टर की जो है वो इमेज आपको नज़र आ रही होगी। बट ऑन द अदर हैंड जब आप करीम की बात करते हैं तो उसमें बिल्कुल डिफरेंट है। सो दिस इज़ हाउ आपने चीज़ों को डिफ्रेंशिएट करना होता है। अब क्लोथिंग ब्रांड्स बहुत सारे हैं बट उनकी अपनी एक पोजीशन है। अब ये है कि बंदा जी खादी के पास जा रहा है तो वो सेम, मैंने लास्ट सेशन में भी ये डिस्कस किया था, जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है एक ब्रांड के लिए, वो ब्रांड बिल्कुल एक पर्सनालिटी की तरह होता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल इस मीटिंग में 3 से 4 लोग मौजूद हैं तो उन सब की डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं। मेरी पर्सनालिटी आपकी पर्सनालिटी से बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसी तरह से मेरी जो लाइकिंग एंड डिसलाइकिंग है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होगी। मुझे कुछ कलर्स पसंद होंगे, वो हो सकता है आपको पसंद ना हो। तो इसी तरह ब्रांड की भी उस पर्सनालिटी के अराउंड हमने कलर स्कीम, उसका लोगो, उसका जिंगल जिंगल कहते हैं, आपने लेक्चर में पढ़ा होगा आई थिंक मैंने। जैसे हम उमूर को देख कर ले तो हमें घर बैठे अगर बाहर आइसक्रीम वाला है तो हम उसके जिंगल से पहचान सकते हैं कि ओमोर का जिंगल है या वॉल्स का जिंगल है, हिको का जिंगल है, किसका जिंगल है, क्योंकि वो उन्होंने अपनी वर्ड से अपनी जो कम्युनिकेशन है वो इन द फॉर्म ऑफ जिंगल, इन द फॉर्म ऑफ कलर स्कीम इस तरह से प्रेजेंट की है कि इवन अगर आप कोक का एड भी देखें, एक बिलबोर्ड भी देखें, अगर उसमें लोगो भी नहीं है आपको फिर भी पता चल जाएगा ये कोक का एड है। सो दिस इज हाउ वी बिल्ड ब्रांड्स। अगर आपको वो रेड और वो कलर स्कीम, वो एग्जैक्ट वो डिटो रेड आपको कहीं भी पोस्टर पे नजर आए विदाउट एनी लोगो, विदाउट एनी, अगर वो लोगो उन्होंने छुपाया भी होगा तो भी आपको पता लग जाएगा कैंपेन जो है वो कोको कोला की हो रही है। तो आपने अपनी जो ब्रांड है उसका ना सिर्फ नेम पे फोकस करना होता है, उसकी ईच एंड एवरीथिंग, उसकी कलर स्कीम, कि आप उसकी पर्सनालिटी कैसे डेवलप करना चाह रहे हैं, वो आपकी जो पोजीशनिंग है वो उस पर डिपेंडेंट होती है। और ये प्रॉपर आपको एक लेक्चर में चीज़ें जो हैं वो सारी ब्रीफली बताई जाएंगी। मैं थोड़ा ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपको बेसिक चीज़ पता लग जाए। एक चाय की पत्ती भी एक प्रोडक्ट है और लिप्टन भी एक जो है वो ब्रांड बन चुकी है। आप चाय बना रहे हो तो आप इवन दुकान पे जाकर आपके दिमाग में नहीं भी होगी, आपको सिर्फ यही कहा होगा किसी ने कि चाय की पत्ती ले आओ,
तो अगर आपके घर में लिप्टन यूज होती है और इफ यू आर फैन ऑफ लिप्टन, तो आप जाकर ये भी नहीं बोलेंगे कि मुझे कोई भी चाय की पत्ती चाहिए, तो आप कहेंगे लिप्टन। इतना ज्यादा इवन आपने जो इंसेक्ट्स किलर है वो आप जाके नहीं कहेंगे कोई जी मच्छर मार दवाई दे दो, ऐसा कुछ नहीं हो, आप जाके कहेंगे जी हमें चाहिए मोटी। तो इतनी ज्यादा स्ट्रांगली उन ब्रांड ने आपके माइंड में जगह क्रिएट की हुई है। इवन लेक्चर्स में हमें बताया ब्रांड सिर्फ ये नहीं कि आपके माइंड में एक पोजीशन क्रिएट कर दे, इवन इन योर हार्ट, क्योंकि आपने डिफरेंट ऐड देखे होंगे। ऐड कुकिंग ऑयल का होगा बट उन्होंने इतना ज्यादा इमोशनल इम्पैक्ट डाला होता है ताकि वो आपकी जो है कहीं ना कहीं आपकी सोच में वो चीज इनकलकेट कर दें कि उसकी एक प्रेजेंस बिल्ड हो जाए। सो दिस इज व्हाट अ ब्रांड इज डूइंग। आप कहीं भी जाएं, आपकी एक जो स्पेसिफिक नीड है वो आपकी पर्सनैलिटी से मैच करती है। नई एक्सरसाइज करवाई थी अपने किसी लेक्चर में जिसमें हमने कहा था कि हमने टूथपेस्ट ब्रांड 2-3 नाम आइडेंटिफाई करने हैं। तो उसमें आप देखें कि आप अगर मैं दोनों को ये प्रैक्टिस अभी करने के लिए दूं तो आपके 2 नाम और ज़ारा के 2 नाम जो है वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। वो आपकी पर्सनालिटी से मैच करेंगे जो चीजें आप यूज कर रहे हैं। अब ब्रांड तो बहुत ज्यादा है, अब ये नहीं कह सकते सेंसोडाइन ब्रांड नहीं, सिर्फ कोलगेट ही ब्रांड है। ब्रांड दोनों है बट उन्होंने अपनी अपनी एक जगह जो है वो बिल्ड कर चुके हैं। आई थिंक देयर इज अ चार्ट। ओके, ठीक है। अब इसके बारे में आई थिंक मुझे दोनों से भी इनपुट चाहिए कि आपकी क्या थिंकिंग है इस बारे में। और ब्रांड को लेके इससे पहले चूंकि हुनैन ने तो लेक्चर्स लिए हुए हैं, तो ज़ारा आपकी क्या थिंकिंग थी एक ब्रांड और प्रोडक्ट में क्या डिफरेंस होता है, और क्या वो नेसेसरी स्टेप्स होते हैं जो कि एक ब्रांड मैनेजर को लेने होते हैं ताकि वो उसकी कंसिस्टेंसी को मुहैया कर सके, उसको उस पोजीशन तक लेके जा सके। तो चूंकि अभी आपका बिल्कुल स्टार्ट है, ऑब्वियसली आपको सब चीज़ें नहीं पता होंगी, बट आपकी अंडरस्टैंडिंग एज अ ले मैन क्या होती है ब्रांड के बारे में। आई जस्ट वांट टू नो दिस। जरा आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, थोड़ा सा माइक पास कर लें। अब आपको आवाज आ रही है? आप बोल रही है ना कि एक मैनेजर को क्या फोकस करना होता है। तो सबसे पहले तो वो मार्केटिंग पे फोकस करता है कि जितने लोगों को उसके लोगों के बारे में पता चलेगा। जैसे फॉर एग्जांपल ये डॉलिन्स है, इट्स लाइक वन ऑफ द वेरी ओल्ड ब्रांड। अब कोई भी वो डी देखता है डबल उसके साथ फॉन्ट के साथ, तो पता चल जाता है कि ये डॉलिन्स का है लोगो, क्योंकि अब वो काफी वेल नोन ब्रांड हो गया है। मगर ये है कि उनको मेंटेन करनी पड़ती है, अपनी क्वालिटी पे ध्यान रखना पड़ता है मैनेजर्स को, कि जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उनका स्टाफ अच्छा हो, चीजें अच्छी हो, राइट? या ऑब्वियसली बिल्कुल सही बात की आपने। हम सिर्फ उसके लोगों से नहीं, एक तो कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है आई बिलीव इसमें। इवन जब हमने केस स्टडीज देखे बहुत सारी, तो आपके जो ब्रांड के साथ जो चीज़ें एसोसिएट कर रही हैं इन द फॉर्म ऑफ आपका स्टाफ, आपके एम्प्लॉयज, आपके ब्रांड एम्बेसडर्स, बहुत सारे अगर आपको इस तरह की चीज़ें आपको देखने को मिली होंगी कि कोई भी ब्रांड एम्बेसडर कोई मॉडल है उसके साथ कोई भी अगर चीज़ अटैच होती है इन नेगेटिव सेंस, तो वो आपके ब्रांड को भी इम्पैक्ट कर रही होती है, और वो उसी टाइम पे वो सारे के सारे ब्रांड जो हैं वो अपने आप को उस चीज़ से डिसअटैच कर देते हैं। सेम इन द वे कि आपकी जो ब्रांड की ओवरऑल इमेज है वो उस चीज़ों से मिलकर बनती है। जैसे मैंने पर्सनालिटी की बात की, तो आपकी जो पर्सनालिटी है ब्रांड की वो पोजीशनिंग आपको डिटेल से पढ़ेंगे। और आई जस्ट वांट टू नो कि जो अभी बेसिक पे आपका मेरे माइंड में क्वेश्चन था तो मैं बिल्कुल स्किप कर चुकी हूँ। बिल्कुल आपने जो ये अभी बताया लोगों के बारे में, बिल्कुल इसके अलावा और कुछ एलिमेंट्स होते हैं कलर स्कीम के अलावा, कंसिस्टेंसी होती है, उसके अलावा कोई और चीजें आपके माइंड में आ रही हूँ जो कि आप अभी इसके अंदर डिस्कशन में इनपुट देना चाह रही हूँ? हम लोग 4 Ps फॉलो करते हैं ब्रांड मैनेजमेंट के अंदर, लाइक प्राइस, प्लेस, प्रोडक्शन। या वो मार्केटिंग का पार्ट है। ब्रांड तो उसे बिल्कुल कोर से बनता है ना, ये तो मार्केटिंग एक्टिविटीज हो जाती हैं, वो भी आपके उसमें पार्ट होती हैं। आपके बिजनेस डेवलपमेंट भी एक तरह से सपोर्ट कर रही होती है आपकी जो मार्केटिंग टीम है, आपकी कम्युनिकेशन टीम है, और इवन इसमें आईएमसी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। ये फर्दर लेक्चर्स में आप देखेंगे कि आईएमसी होती है आपकी इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन। पहले क्या होता था कि जब इतनी ज्यादा अब हम इतने सारे मसले क्यों आ रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट पे हर चीज अवेलेबल है।
इतनी ज्यादा इंफॉर्मेशन है हर जगह पे। पहले जो ब्रांड्स थे वो इवन हमारे पास एक एग्जांपल है, केस स्टडी है किचन कुजीन का, आपको पता होगा। उनका जो लोगो है वो डिफरेंट, जब वो बिल्कुल नए नए आए थे तो उनका जो लोगो है वो एक ब्रांच पे डिफरेंट था, एक ब्रांच पे डिफरेंट था, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा उनको मसला हो गया था। उनकी जो ब्रांचेस है उसको वो ऑथेंटिकेट नहीं कर पा रहे थे। अभी भी हम ये फेस करते हैं, आप देखें कि एक ब्रांड के कितने सारे रेप्लिकाज आ जाते हैं, और हमें ये आइडेंटिफाई करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है कि ये जो हम प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, अगर वो उस कोई स्पेसिफिक स्टोर से हम नहीं लेते या वैसे लेते हैं तो उसकी इतनी कॉपीज आ गई कि पहचानना ही नामुमकिन हो गया है। इवन आप जोहर जोशानदा भी ले रहे हो तो उसके भी मिलते जुलते नाम से और सेम पैकेजिंग के साथ इतने सारे प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दिए हैं, उसकी पैकिंग सेम करके उसका नाम मिलता जुलता रख के कि आप नहीं आइडेंटिफाई कर पाते। सो दीज आर द हर्डल्स जो कि एक ब्रांड फेस करता है कि उसने अपने आप को पोजीशन पे लेकर जाना है, और फिर उसने आपको अपने आप को यूनिक भी रखना है ताकि उसकी जो कॉपी है वो उसको डिफेम ना कर सके। उसकी ऑब्वियसली उसकी क्वालिटी प्रोडक्ट के थ्रू ही मेजर करता है क्लाइंट जो आपका कस्टमर है, बट उसकी जो इमेज है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। सो व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? आई थिंक थोड़ा आप कुछ इसमें इनपुट दे रही थी और वो बीच में मिस हो गया। अपॉलॉजीज, आप मुझे कह रहे हैं कि मैं इनपुट दे रही थी रिगार्डिंग, मैं नहीं, द थिंग इज कि मुझे लगता है कि आई एम कंफ्यूज मार्केटिंग में और ब्रांड में। अच्छा, ब्रांड आप ये देखें कि जो आपका ब्रांड है वो एक इमारत है जो पिलर्स कर रहे हैं। ऊपर जो पेंट, जो मार्केटिंग है ना, इट्स जस्ट पेंट और उसको फैब्रिकेशन करना। अब हम में से कौन होगा, आप किसी को भी छोटे बच्चे को भी पूछ लें कि कोक क्या है तो उसको पता होगा कि कोक क्या है। बट आप अभी घर से बाहर जाएं तो आपको 2-3 बिलबोर्ड कोक के नजर आएंगे। ऐसा क्यों है? वो मार्केटिंग क्यों कर रहे हैं? सबको तो पता है इसके बारे में, जस्ट टू स्टे इन द लाइमलाइट। और आप एक रिकॉल और रिकॉग्नाइज, ये दोनों टर्म्स लेक्चर्स में यूज हो रही हैं, क्योंकि आप बिल्कुल भी स्टार्टिंग में तो आपको भी इसमें समझ में थोड़ा सा मसला हो रहा है। रिकॉल और रिकॉग्नाइज करने के लिए जब हम ब्रांड बना रहे हैं तो हमने उसकी रिकॉग्निशन पे काम कर लिया है। जो हम मार्केटिंग एफर्ट्स कर रहे हैं वो हम उसके रिकॉल एक्टिविटीज पे कर रहे हैं। तो बेसिकली पहले ब्रांड बनता है और उसके बाद मार्केटिंग तो चलती रहती है ना, इट्स अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। आपकी एडवर्टाइजमेंट, आपकी मार्केटिंग चलती रहती है। तो वो जो आप 4 पीस कह रहे हैं वो मार्केटिंग का पार्ट है और वो किसी ना किसी तरह ब्रांड के साथ भी अटैच है। बट द कोर, आप जब तक एक ढांचा नहीं बनाएंगे तो तब तक आप उसको उसके पे पेंट नहीं कर सकते। तो दिस इज द कॉमन डिफरेंस जो कि आप रिकॉल और रिकॉग्निशन, इस पे थोड़ी सर्च करें ये दोनों टर्म्स पे, वो आपके ब्रांड को हेल्प आउट करते हैं बिल्ड करने के लिए। थैंक यू, अब मुझे समझ आ गई आपकी बात। थोड़ा और सा दूसरा इंटरप्ट करिए ड्यूरिंग द लेक्चर के, ये असाइनमेंट्स जो हैं अभी रिसेंटली तो आपने कोई नहीं किया, राइट? असाइनमेंट लेक्चर के साथ है, और जब भी वो लेक्चर पहले आएंगी तो वो आपको पहले लेक्चर अगला शो नहीं होगा, आप पहले वो असाइनमेंट करेंगे देन ही आप ओके। अच्छा हुनैन, आपका कोई क्वेश्चन इस रिगार्डिंग? आई थिंक आपने तो काफी सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए हैं। अगर आपकी प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आपको कोई इशू आ रहा है कि इसको प्रोडक्ट है अभी हम ब्रांड में कैसे करें, नाम सिलेक्ट करने में, उसकी कलर स्कीम में, उसकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और जो मैं अभी भूल गई थी बात स्टार्टिंग में, मेरे माइंड से बिल्कुल स्किप हो गई बात करते करते, हमें टारगेट ऑडियंस बहुत ज्यादा मैटर करती है। अभी मैंने एग्जांपल दी, सेम सर्विस बट 2 नेम्स, 2 डिफरेंट ब्रांड्स, उनकी दोनों की टारगेट ऑडियंस बहुत डिफरेंट है। तो सबसे पहले जब भी आप काम करें ब्रांड की बिल्डिंग पे तो उसके लिए जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपने अपनी कस्टमर की को आइडेंटिफाई करना है, आपने अपनी टारगेट ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है, एक प्रॉपर नीश पे काम करना है। इतने सारे ब्रांड्स हैं और वो डिफरेंट डिफरेंट नीश पे काम कर रहे हैं, डिफरेंट, उनकी टारगेट मार्केट बिल्कुल डिफरेंट है। अब वो एक जो प्रोडक्ट है वो सेम प्रोवाइड कर रहे हैं बट उनके लिए जो ऑडियंस है बिल्कुल, अब गाड़ियां भी आप देखें, गाड़ियां, मेहरान भी एक गाड़ी है और बीएमडब्ल्यू भी एक गाड़ी है। अब बीएमडब्ल्यू की जो ऑडियंस है वो बिल्कुल डिफरेंट है और मेहरान की ऑडियंस बिल्कुल डिफरेंट है, उसकी जो टारगेट मार्केट है बिल्कुल डिफरेंट है। और फिर उससे आप डिसाइड करते हैं अपनी मार्केटिंग एक्टिविटीज के लिए कि आपकी ऑडियंस कौन से प्लेटफॉर्म कब
क्यों और किस टाइम यूज कर रही है, तो ये भी बहुत एक लंबी डिस्कशन हो जाती है। उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये कि आप जब भी किसी ब्रांड पे काम करें, तो सबसे पहले तो आप प्रोडक्ट बनाएंगे और उसको आप ब्रांड में कन्वर्ट करेंगे। इट्स अ लॉन्ग ऑनगोइंग प्रोसेस। उसके सबसे इनिशियल स्टेप ये है कि आप पहले अपने कस्टमर को पहचानें कि वो चाहता क्या है। आप अब वो कुछ और सोच रहा है, और अगर आपका ब्रांड उससे बिल्कुल मुख्तलिफ बात उसको कन्वे कर रहा है, तो वो उस ऑटोमेटिकली उससे अटैच हो जाएंगे। सेम इज द वे जो मैंने आपको बात की ब्रांड एम्बेसडर्स की। आप पहले तो कंपनीज अपने ब्रांड एम्बेसडर्स को बहुत चढ़ाती हैं कि जी ये है और दिस ही और शी इज द फेस ऑफ द कंपनी, और जैसे कुछ बुरा होता है या नेगेटिव वर्ड क्रिएट होता है उनके बारे में, तो वो उसी वक्त अपने आप को उससे डिस्ट्रैच करते हैं। दिस इज द रीजन कि आपकी जो ऑडियंस है वो परसीव करती है जो भी आप कम्युनिकेट करते हैं इन एनी फॉर्म, इवन ब्रांड की मिस्टेक्स से भी। इवन मैंने पोस्ट देखी कुछ दिन पहले आर्केडियन कैफे की, दे वर नॉट इन फंक्शनिंग मोड फॉर आई थिंक 2 or 3 days। तो उन्होंने किस तरह से अपने आप को परसीव किया, एंड द अपॉलजी लेटर जो कम्युनिकेशन करते हैं। आपने बहुत सारे फेसबुक पेजेस देखे होंगे, डिफरेंट छोटे ब्रांड बड़े ब्रांड, उनकी कम्युनिकेशन लेवल बिल्कुल डिफरेंट है। इवन कुछ ने रोमन उर्दू में भी कैप्शन लिखे होते हैं, बिकॉज उनकी जो मार्केट है वो यूथ है, और उन्होंने उस तरह के टारगेट ऑडियंस को कैप्चर किया है जो कि इस तरह की कंटेंट को लाइक करते हैं और उससे रिलेट कर पाते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर बिल्डिंग अ ब्रांड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी ऑडियंस को आइडेंटिफाई करें, अपनी टारगेट मार्केट को बिल्ड करें। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई थिंक अभी बिल्कुल इनिशियल है, जब कोई असाइनमेंट्स वगैरह होंगी तो फिर हमारी डिस्कशन जो है वो प्रॉपर तरीके से हो सकेगी। तो आई वुड लाइक कि अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन है तो प्लीज कर लें, वरना फिर हम इसको सेशन को एंड कर दें। मैम जी मैम तो ऑडियंस जो है वो इंस्टाग्राम हमारे लिए खुद भी फाइंड कर सकता है। जैसे हमारे जो रिसेंटली फॉलोअर्स होते हैं, अगर हम उस पर स्पॉन्सर्ड लगाएं, देन वो उन्हीं टारगेट करेगा, उन्हीं नहीं, वहीं ये से ना ट्रैफिक बहुत लेकर ही आएगा। अर्ली स्टेप है। पता है क्या, जब हम ये प्लेटफॉर्म की बात होगी, सबसे पहले ना जब आप एक चीज शुरू करें तो आप प्लेटफॉर्म से बाहर आके शुरू करें। हर एक प्लेटफॉर्म है ना उसका बिल्कुल डिफरेंट है। हम प्लेटफॉर्म भी तब आइडेंटिफाई करेंगे जब हमारी प्रोडक्ट जो है वो हो जाएगी। अब फॉर एग्जांपल अगर आप अभी हम पूछे ना, मैं आपसे पूछूंगी, अच्छा मैं एक ना ब्रांड बना रही हूँ, वो ब्रांड जो है वो ज्वेलरी ब्रांड है, तो मैं कहाँ पे बेचूं, कहाँ पे ज्यादा सेल होगी, तो आप मुझे ऑटोमेटिकली कहोगे कि इंस्टाग्राम जो है वो बेस्ट है। फिर मैं आपसे जी पूछूं मैम, कि स्टार्टिंग। ठीक मैं ठीक ना है। एक इंस्टीट्यूट बनाने लगी हूँ, जैसे कि दिस टाइप के इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हैं, इंस्टीट्यूट बनाने लगी हूँ, और मुझे ना बहुत ही प्रोफेशनल लेवल ट्रेनिंग चाहिए। ये तो ऑब्वियसली प्रोफेशनल कोर्सेज हैं, इसके अलावा मुझे टारगेट करने हैं कुछ कॉर्पोरेट लेवल एम्प्लॉयज जिनकी प्रॉपर ट्रेनिंग हो। मैंने एचआर को टारगेट करना है, मैं कहाँ पे जाके मार्केट करूँ, तो ऑटोमेटिकली आप मुझे बोलोगे कि जाएं आप लिंक्डइन पे मार्केट करें, क्योंकि वो जो कॉर्पोरेट सेक्टर है वो लिंक्डइन पे बैठा हुआ है। वो बस वो बस। जो अपने स्किल्स पे काम कर रहे हो, तो वो ज्यादा लोग लिंक्डइन पे बैठे हुए हैं, वो इंस्टाग्राम पे नहीं बैठे हुए। तो हमारा जो प्लेटफॉर्म है ना, तो बहुत ही बात की चीज आती है। सबसे पहले हमने हर जो हमने लेक्चर्स में आपने पढ़ी होगी, जो सेगमेंटेशन करनी है अपनी प्रॉपर तरीके से टारगेट मार्केट की, वो किन बेसिस पे करनी है। आपका जो भी प्रोडक्ट है, आप वो देखेंगे कि वो खरीद कौन लोग रहे होंगे, और वो सोच कर रहे होंगे, वो कहाँ पे जाके टाइम वेस्ट कर रहे होंगे, उनको किस तरह के कलर्स पसंद आएंगे, उनको किस तरह की मार्केटिंग एक्टिविटीज पसंद आएगी, वो किस तरह का कंटेंट पसंद करेंगे। अब अगर आप छोटे यूथ को टारगेट करें, तो उसमें अगर आप अपनी कम्युनिकेशन में अपने कैप्शन में स्लैंग भी यूज कर लें तो दैट इज फाइन। बट अगर आप कॉर्पोरेट लेवल को टारगेट करें, आपका जो प्रोडक्ट ऐसे है जो कि बहुत हाई एंड कोई कंपनीज खरीदेंगी, तो उसमें आप स्लैंग यूज नहीं कर सकते, आपकी बहुत ही फॉर्मल कम्युनिकेशन होगी। तो पहले तो प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़ के आपने पहले अपना पूरा रिसर्च वर्क करना है कि मेरी जो प्रोडक्ट है वो किस तरह की होगी, मैं किस तरह का चाह रहा हूँ, मैं उसकी पोजिशनिंग क्या कर रहा हूँ, और जो मेरे कंपेटिटर्स हैं उन्होंने किस तरह से परसीव किया है। तो एज अ होल आप पहले उस चीज को आइडेंटिफाई करेंगे, फिर आप प्लेटफॉर्म पे जाएंगे। दैट इज अ वेरी डिफरेंट थिंग। फिर वो आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में के जरिए से ज्यादा उसको अच्छे से समझ सकते हैं। अच्छा ये टूल्स हैं, इस तरह से कैंपेन करें, इतना बजट लगेगा, ये इंटरेस्ट लेवल होना चाहिए, तो ये वो
आपको ये चीज हेल्प आउट करेगी उसमें, बट दैट इज अ वेरी डिफरेंट और कम्प्लीटली डिफरेंट थिंग। आप पहले अपना रिसर्च वर्क कंप्लीट करें कि आपकी जो प्रोडक्ट है उसमें आप क्लियर हो कि आपकी मार्केट क्या है, कौन लोग हैं कौन लोग नहीं है, प्लेटफॉर्म तो बाद में आता है। तो ये जो मैंने अपनी इंस्टाग्राम लिंक्डइन की एग्जांपल दी तो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि हम देखें कि हमारा कस्टमर बैठा कहाँ हुआ है। और इवन कुछ कस्टमर ऐसे हैं कि आप वो किसी भी प्लेटफॉर्म पर नहीं बैठे हुए, अगर हम किसी ओल्ड एज ग्रुप को टारगेट करें, वैसे तो फेसबुक पे होंगे, बट अभी भी कुछ लोग हैं जो कि प्रिंट मटेरियल, बिल बोर्ड्स और न्यूज़पेपर, इवन अभी भी न्यूज़पेपर जो है वो उस पर एड्स आ रहे होते हैं। तो आपका जो कस्टमर है वो क्या चीज पढ़ता है, किस चीज पे ज्यादा टाइम स्पेंड करता है, आप उसके थ्रू ऑडियंस को आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है, तो प्लेटफॉर्म की ठीक बारी मैम, बहुत सही में। सही हो गया। जी मैम। ओके, अभी मेरे ख्याल से अगर आप ना इस पे जब काम कर रहे हैं उससे पहले साथ साथ जब सोचते हुए जब लेक्चर है उसमें पॉइंट नोट करके उसके ऊपर उन पॉइंट्स पे काम करना स्टार्ट करें, तो आपकी जो क्लैरिटी है ना वो बहुत ज्यादा आप की जो थिंकिंग है उसमें क्लैरिटी आ जाएगी कि मैंने करना क्या है। ठीक है, ठीक तो मैम, जो थैंक यू। जी जी। 5 पॉइंट्स टच हुए हैं वो आपको लेक्चर को अगर आपने एक बार सुन भी लिया तो दोबारा सुने और फिर उसके ऊपर मैप करें हर अपनी प्रोडक्ट को, हर चीज को कि अच्छा ये 4 एलिमेंट्स मेरी प्रोडक्ट के, ये 5 एलिमेंट्स कौन से होंगे, मेरी टारगेट मार्केट सेगमेंटेशन कैसी है, एज ग्रुप क्या है, डेमोग्राफिक्स क्या है, वो हर चीज जो पॉइंट है ना वो आप नोट डाउन करें और उस पर स्केचिंग करें तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ये काम पहले ही कर लेना तो हमें बाद में जाके चेंजिंग करने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती। जी मैम। ओके, आई थिंक दैट्स ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह अगर अब तो आप लोगों का ग्रुप भी बन गया है, इन केस आपको कोई भी मसला हो या कोई भी चीज, यू कैन जस्ट ड्रॉप इन अ मैसेज और फिर मैं उस पर रिप्लाई करूंगी। ओके, हम ग्रुप व्हाट्सएप पे, बट आई थिंक ऐसा तो नहीं है, मेरे पास तो शो नहीं हुआ। आप जो कोई नंबर है जिसके थ्रू आपको मैसेज वगैरह आ रहा है आप उनसे कांटेक्ट करें, ग्रुप्स तो बन चुके हैं। तो अगर कोई स्टूडेंट नहीं है ऐड तो उनको कह दें कि आपको ऐड कर लें, क्योंकि मेरे ठीक पास मैम। तो नोटिफिकेशन आया 2 ग्रुप्स का ना, तो अगर कोई नहीं है स्टूडेंट उसमें ऐड तो आप ऐड हो। ठीक है मैम। चलें, ओके, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, और कोई भी मसला हो तो यू कैन ऑलवेज आस्क। और आई वुड लाइक कि आप लोग लेक्चर के साथ साथ भी, क्योंकि एंड पे एक प्रोजेक्ट है जिसमें आपने पूरा एक प्रोडक्ट और सर्विस को ब्रांड में कन्वर्ट करना है और उसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह है, तो आप साथ साथ करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा, और क्योंकि इसकी बेस पे आपकी वैल्यूएशन हो रही होगी। सही। ओके, जी मैम। ओके जी, ओके ज़ारा, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।